आज हम पढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक वाक्यांश दिया जाता है, यानी एक सेंटेंस दिया जाता है, उसका आपको एक वर्ड में आंसर देना होता है। ठीक है, उसके लिए एक वर्ड आपको देना होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। पहला है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट। एक आदमी जो अपना डेट यानी ऋण देने में असमर्थ होता है। अपना कर्जा, डेट का मतलब होता है ऋण। ठीक है, ऋण, एक व्यक्ति जो अपना ऋण देने में असमर्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहेंगे इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? दिवालिया। द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी, शरीर के फंक्शन यानी कार्यों के बारे में जिस साइंस में पढ़ा जाता है या जिस में पढ़ा जाता है उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। द साइंस फॉर टेलिंग इवेंट ऑफ स्टार्स, स्टार्स के इवेंट्स के बारे में जो भी जिस साइंस में हमें बताया जाता है, जिस सब्जेक्ट में हमें पढ़ाया जाता है उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, द साइंस वह विज्ञान फॉर द टेलिंग इवेंट्स ऑफ द स्टार्स, स्टार्स की इवेंट यानी उनकी गतियों के बारे में बताया जाता है, उसको हम कहेंगे एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र। देखना, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन ए स्टेट, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन ए स्टेट, एक गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स यानी एक ऐसी सरकार, कुछ अधिकारी ही उसको चलाते हों, ऐसी सरकार को कहते हैं ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही। ए मेडिसिन, एक दवा, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है विरोध करना, विरोध करना या हटाना, विरोध करती है कॉन्ट्रैक्ट, विरोध करती है। द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन, पॉइजन यानी जो जहर होता है, जहर के असर का विरोध करती है यानी उसको खत्म करती है, उसको कहते हैं एंटीडोट, विषहर, विष को हरने वाली, विषहर। ठीक है, तो एक ऐसी मेडिसिन जो पॉइजन के इफेक्ट को दूर कर देती है उसको हम कहते हैं एंटीडोट। आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि कोई महामारी आ जाती है, फिर उसके बाद में साइंटिस्ट उसका एंटीडोट बनाते हैं और फिर उसके ऊपर उसको वो लगा देते हैं और वो महामारी खत्म हो जाती है, तो वो होता है एंटीडोट यानी विषहर, विष को हरने वाला। ऐसे ही दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, दैट विच जो कैन नॉट बी मूव्ड, जो मूव ना कर सके, जो चल ना सके, हिल डुल ना सके, उसको कहते हैं इममोबाइल, इममोबाइल निश्चल, निश्चल का मतलब जो इधर उधर हिल डुल ना सके, एक जगह ही फिक्स्ड रहे, उसको कहते हैं इममोबाइल। ऐसे ही द ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डेटीज, डेटीज का मतलब होता है देवी देवता, डेटीज का मतलब होता है देवी देवता। ट्रेडिशंस का मतलब होता है परंपरागत, ट्रेडिशनल का मतलब क्या होगा? परंपरागत। तो ए ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डेटीज, देवी देवताओं से रिलेटेड परंपरागत कहानियों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मिथ, मिथ यानी पौराणिक कथाएं। देवी देवताओं से जुड़ी हुई जो ट्रेडिशनल परंपरागत कहानियां होती हैं उनको मिथ कहा जाता है। मिथ का मतलब होता है पौराणिक कथा। ठीक है, आगे देखो, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी यानी कीट शास्त्र। ऐसा शास्त्र जिसमें कीटों के बारे में अध्ययन किया जाता है, कीट। ठीक है, तो उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी यानी कीट शास्त्र। ठीक है, ऐसे ही विश टू डू गुड फॉर अदर्स, विश कामना करना, टू डू अच्छा, फॉर अदर दूसरों के लिए एक कामना करना कि दूसरों का भला हो, ये कामना करना, उसको कहते हैं बेनीवोलेंस। बेनीवोलेंस का मतलब होता है परोपकार। ठीक है, परोपकार, किसी के लिए भला सोचना कि उसका कभी भी बुरा ना हो, उसका हमेशा अच्छा हो, तो उसको बोलते हैं बेनीवोलेंस यानी परोपकार। ऐसे ही वांट ऑफ स्लीप, जो नींद चाहता हो यानी जिसको नींद नहीं आती हो, नींद की जिसको परेशानी हो, जिसको नींद नहीं आई और उसको जब
ठीक है, ऐसी बीमारी हो जाए जिसको नींद नहीं आए तो उसको कहते हैं इंसोमेनिया। स्टडी ऑफ एंशिएंट टाइम, प्राचीन चीजों के बारे में स्टडी करना, लाइक टॉम, मकबरे और ब्यूड टाउन्स, दफनाए जो दफन हो चुके हैं, ऐसे कस्बे जो दफन हो चुके हैं, जो मिट्टी के नीचे दब चुके हैं, उनके बारे में स्टडी करना, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान। ठीक है, जो खुदाई करते हैं, पहले की चीजों के बारे में खोदते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है, तो ये खोदी गई है, तो इनको खोजने वाले जो लोग होते हैं उनको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, और इस साइंस को कहते हैं आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान। जो प्राचीन विश्व, जो पहले की जो चीजें हैं उनके बारे में जो स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है।